हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और देखिए, आ गई है मेरी गर्मा गर्म चाय, तो आप भी मेरे साथ चाय एंजॉय कीजिए। वैसे भी ना फ्रेंड्स, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा और मुझे गर्मियों में चाय पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कहते हैं ना, वैसे भी गर्मी गर्मी को मारती है, तो बस इसीलिए ना मैं भी 2-3 बार दिन में चाय पीती हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक मुझे अच्छे नहीं लगते, चाय पीना अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मेरी बातचीत हो रही है आप इस तरह से आमने सामने। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ना सबसे मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है और 1-1.5 महीना तो ऐसा हो गया ना कि बहुत ज़्यादा शादियाँ, बहुत ज़्यादा फंक्शन है, तो वहाँ हमें जाना पड़ता है। वहाँ हमारी ड्यूटी होती है कि यहाँ जाकर आओ, वहाँ जाकर आओ, तो हमें जाना पड़ता है। और उसके चलते ना मेरे ब्लॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि टाइम का अभाव रहता है। यहाँ वहाँ की दौड़ दौड़ भाग में जो ना टाइम ही नहीं बचता कि कब करें। और सबसे बड़ी बात, अगर जब जब हम घर चले जाते हैं ना, तो वहाँ सिग्नल ही नहीं है, जीरो सिग्नल है। तो वहाँ अगर मैं 3-4 दिन रहती हूँ ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल जीरो सिग्नल। तो उसमें तो मैं ना एडिटिंग कर पाती, ना अपलोडिंग कर पाती। तो ये बहुत ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम रहेगी। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये ना कि यहाँ पर भी अगर मैं जब रूम में आती हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे आजकल एडिटिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक्चुअली हमारा इंटर रिलेटेड ही है, सारे रूम एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो एक ही साउंड दूसरे में जाती है। और जब तक मैं स्कूल से आकर फ्री होती हूँ 4-4:30 के करीब करीब, तब तक मेरे साथ ऋषि भी आ जाता है और फिर वो अपनी स्टडी में बैठ जाता है। अगर मैं बाहर एडिटिंग करती हूँ तो उसको साउंड जो है इरिटेट करती है, तो फिर वो ना नाराज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं उसके लिए वो नहीं कर पाती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है फ्रेंड्स, जिसके चल के हम नहीं कर पाते। चाहते तो हम बहुत कुछ करना है, पर वो परिस्थितियाँ और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जिनके कारण हम नहीं कर पाते। पर फिर भी मैं लगी रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती। फिर भी जब जब मुझे टाइम लगता है तो फ्रेंड्स मैं कर लेती हूँ। और आज देखिए, आज श्रीमान जी भी यहाँ नहीं है, ऋषि भी है, वो घर गए हुए। तो आज मैं आप लोगों के साथ छोटी सी वीडियो बना रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। और अभी ना मेरी बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग हैं, मेरे सेमिनार से लेकर शिमला ट्रिप से लेकर कि आगे की बहुत सारी जो मेरी वीडियोस है ना, बहुत पेंडिंग पड़ी है। पर क्या करें ना फ्रेंड्स, वही है कि अभी तक अपलोड नहीं हो पा रही है। पर मैं धीरे धीरे ना फ्रेंड्स अपलोड करती रहूँगी, आप तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी ना वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, अगर अच्छा लगे आपको तो। और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लीजिएगा, वो सभी को पता है फ्रेंड्स। और देखिए ना फ्रेंड्स, बड़ा लंबा सफ़र हो गया है। वैसे इतने दिनों में अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता ना, तो हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं यार, कि हम इतने दिनों से आए हुए हैं और अभी तक नहीं हुआ है। पर फिर भी क्या है, कुछ नहीं है। मैं उस तरह का अपना विचार नहीं रखती, आशावादी बनी रहती हूँ। और मेरी लाइफ में तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से होती रही हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह की हार नहीं मानी है। लाइफ में स्ट्रगल करके करके ही मैं आगे चलती रही हूँ। तो ये तो मेरी लाइफ का एक पार्ट है, इसलिए मुझे इतना निराश होने की वो आदत नहीं है। मैं हमेशा इसी तरह से खुश रहती हूँ। और वैसे भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, तो उसके लिए हमें ना देखिए कभी भी ना वो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम दुखी हो जाएंगे ना, तो फिर दुख के बोझ तले हम दबते जाएंगे और उसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा हंसते रहिए। प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर हम चाहें तो वो सॉल्व हो जाती है, चाहे देर सवेर ही हो, बट हो जाती है। और आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं, ओवरकम कीजिए, उससे हंसते हुए आगे बढ़ते चलिए। थोड़ा सा प्रयास कीजिए तो सफलता एक दिन अवश्य मिल जाएगी। आप उस मुसीबत से, उस निराशा से, उस दुख से जो है बाहर आ जाएंगे। और आज थोड़ा सा मैंने फ्रेंड्स अपना लुक चेंज किया है। वैसे हम डेली बेसिस पे सूट वियर करते हैं, बट आज घर पर थी, छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज साड़ी वियर कर ली जाए, क्योंकि गर्मी भी है। तो मुझे गर्मी में साड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कर लिया है। और फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के साथ करने के लिए, बट समय के अभाव के कारण वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना फ्रेंड्स कि 1 साल मेरे पास अभी और है, क्योंकि ये साल भी है मेरे बेटे का, यानी कि +2 हो जाएगी उसकी, +2 में है छोटा वाला। तो उसके बाद फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, तो फिर मैं अब पूरी मेहनत करूँगी इस YouTube के ऊपर और सफलता पाने के लिए। अभी तो मैं जस्ट अपना जो है ना टाइम पास जिसको हम बोलते हैं ना, वैसे ही बेसिस पे करती हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं दे पाती। अगर उतना टाइम दूँगी तो फिर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी, कोई पता नहीं, मुझे पागल ही हो जाऊँगी। तो जस्ट आई एम जोकिंग, तो प्लीज़ डोंट माइंड, इग्नोर कीजिए इस तरह की बातें। ये मुझे ना इस तरह से वैसे भी फ़नी बने रहना अच्छा लगता है।
तो फ्रेंड्स वैसे मैं ये सोच रही थी कि ये जो पूरा 1 साल है ये अभी मेरा और है, जिसमें मैं उतने पूरा जो है ना अपना प्रयास नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब के ऊपर। और इस साल के बाद जो है +2 मेरी ऋषि की हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि बच्चे तो फिर ट्रेनिंग में चले जाते हैं, तो फिर रहने वाले हैं हम 2 मियाँ बीबी। और उस टाइम मेरे पास पूरा टाइम होगा आने के बाद, स्कूल से आने के बाद आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के दूँ मैं। तो अभी मेरा पूरा का पूरा इच्छा है अच्छी वीडियोस बनाने का, बट कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं ना जिनमें हम उन चीज़ों को नहीं बना पाते। बट आई एम श्योर, और मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि 1 साल के बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगी बच्चों की तरफ से, तो मैं बहुत अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बस ये सीखने का एक माध्यम मैंने बना रखा है कि यहाँ से जुड़े रहो तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी अपने अंदर रहती है, क्रिएटिविटी रहती है, और हम ना उल्टे सीधे विचार हमारे मन में नहीं आते, इसलिए कुछ ना कुछ लगे रहो तो अच्छा रहता है। नहीं तो खाली दिमाग शैतान का वाली बात हो जाती है ना, तो इसलिए मैं खाली नहीं बैठना चाहती। इसलिए जब जब मुझे समय मिलता है वो मैं तब तक आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस, अपनी घर का अपना डेली रूटीन शेयर करती रहती हूँ। और जब कभी बाहर जाने का मौका मिलता है तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, बहुत बोर कर दिया आप लोगों को। तो चलिए अभी कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे रिचुअल्स में बहुत सारी चीज़ें क्या क्या है। शादियाँ एक जैसी होती है, बट क्या क्या उसमें डिफरेंस है हम दूसरी जगह के और हमारे में, वो मैं आपको ये अपने इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए आप लोग देखिए अपने आप की हमारे यहाँ और आपके यहाँ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको अपने साथ बेटे की शादी में। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड के गॉड ब्रदर हैं, उनकी बेटे की शादी है, और हम यहाँ पर गए थे ना, तो देखिए मुझे यहाँ पर जाकर मेहंदी लगाने का मौका मिल गया। एक्चुअली इसने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि आंटी आप जो है ना मुझे मेहंदी लगा दीजिए, तो मैंने इसके पैरों में मेहंदी लगा दी। एक्चुअली इसकी सिस्टर ना मेहंदी लगा लगा के थक गई थी, तो बस फाइनली हम लोगों ने ना फटाफट से ये काम कर दिया। और ये इसके हाथों की मेहंदी है जो कि इसकी सिस्टर ने लगाई है, बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी। और देखिए ना फ्रेंड्स, जब हमें कोई भी काम आता है ना तो हमें वो उसको कर देना चाहिए, पीछे नहीं कभी भी हटना चाहिए। तो उससे अगर किसी का भला हो जाए ना तो काफ़ी रहता है। और लगे लगे हाथों देखिए मुझे इसको तैयार करने का मौका भी मिल गया। और इससे ना सबसे मेन जो वो रहता है ना वो ये कि हमारा जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाता है और किसी की हेल्प भी हो जाती है। तो देखिए इसका पार्लर का खर्चा भी बच गया, और मेरा जो अपना शौक़ है इस तरह की तैयार करना दुल्हन को या वो सारी चीज़ें करना, वो भी मेरा फुलफिल हो गया। तो एक पन दो काज तो देखिए हो ही गए। और अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कोई टैलेंट रहता है ना, तो जहाँ कहीं भी उसको निकालने का मौका मिले तो ज़रूर उसको करना चाहिए। उससे एक हमारी परफेक्शन आती है और हमारे शौक़ पूरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ के लोकगीत है जो कि शादी के टाइम में गाते हैं, और इनको हमारे यहाँ पर बोलते हैं सुहाग। तो लड़की की शादी में गाए जाते हैं सुहाग। और अभी देखिए बारात आ चुकी थी, और बारात आने के बाद जो हमारे यहाँ सबसे पहला काम होता है ना वो होता है दूल्हे को बाहर नहलाना। तो पहले से ही ना ये रीति रिवाज है हमारे यहाँ कि दूल्हे को बाहर खुले में नहलाया जाता है सबके सामने। और इसके पीछे जो हमारे बुजुर्गों का लॉजिक था ना वो ये था कि यहाँ पर दूल्हे की जाँच परख हो जाती है कि दूल्हा जो है शारीरिक रूप से ठीक है कि नहीं है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि धोखा दिया जाता है कि ये जो है कई बार किस तरह की फॉल्ट जो है बच्चे में निकलते हैं, कई बार किस तरह के। तो उसको करने के लिए ना ये रिवाज हमारे यहाँ पर आज भी है। और नहला धुलाने के बाद फिर जो दुल्हन के जो मम्मी पापा होते हैं ना वो आकर फिर इसकी यहाँ पर पूजा करते हैं। और उसके बाद फिर ये तोरण के पास आता है, और वहाँ से फिर इसको जो है घर के अंदर डोरी के अंदर बांध कर लिया जाता है। तो आज भी ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर होती है। आपके यहाँ पर होती है कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमें। तो हमारे यहाँ के तो रीति रिवाज कुछ इस तरह के। और फ्रेंड्स पहले देखिए ना शादियों के लिए सारी रात लग जाती थी, बट आजकल जो है ना शॉर्टकट का ज़माना चल पड़ा है। शॉर्टकट मेथड्स हम लोग अपनाते हैं और 1 घंटे के अंदर शादी करके चल रहे हैं। और उसी का कारण है कि आज हमारा जो सामाजिक परिवेश है, समाज में आप देखते हैं कि शादियाँ बहुत जल्दी जल्दी टूट रही हैं। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है कुछ हद तक ये चीज़ें भी जिम्मेवार रहती हैं उसके लिए। और हर एक रस्म व रिवाज के अपने अपने गीत संगीत होते हैं, लोकगीत होते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो हर एक रस्म का गीत गाया जाता है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है ना कि यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, अपने लोकगीत।
तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे साथ आप भी इन लोकगीतों को। सोने नाले साड़े आए जीते बिखरे हो कन्यादान धर्मिया तवाजी जीते बिखरे हो कन्यादान धर्मिया तवाजी। तो ये देखिए अभी कन्यादान चला हुआ है, पानी ग्रहण संस्कार चला हुआ है, तो उससे रिलेटेड ये है, हमारे सुहाग गाए जा रहे हैं सभी। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ उनके साथ सीखने के लिए कि वो मुझे भी आ जाएं, धीरे धीरे गाने की कोशिश कर रही हूँ इनके साथ। और फ्रेंड्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, उनको क्या बोलते हैं, दूल्हे दुल्हन को क्या बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में हम क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, वो सारे टर्म्स मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।